नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। सराफा बाजार, जहां 80 वर्ष पहले गहनों और घेवर की बिक्री से खानपान की शुरुआत हुई थी, आज रात में लगने वाली चाट चौपाटी के कारण विश्व प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंदौर को देश की स्वाद राजधानी कहा। अब जरा आप इन सकरी गलियों को देखें, जहां दिन ढंग से गाड़ी पार्क करने और पैदल चलने की जगह नहीं है। ऐसे में रात को यहां 100 से अधिक व्यंजनों की दुकान लग जाती है। और बात सराफा की पुराने स्वरूप की जाए तो पहले कुछ पारंपरिक व्यंजन जैसे चाट, पकौड़े, भजिए, भुट्टे का किस तरह तरह की मीठे व्यंजन मिलते थे। वहीं अब आज के सराफा में ये पारंपरिक व्यंजन तो कहीं दब से गए हैं। अब सराफा में पिज्जा, मोमोज और नारियल क्रश वालों की चिल्ला चोट और सब ऐसे व्यंजन जो वहीं बनकर तैयार होते हैं, जिसने व्यापारियों को चिंता में डाल दिया है। अब परेशान व्यापारी अपनी समस्या को लेकर महापौर से मिले तो महापौर का भी समर्थन उन्हें नहीं मिला। अब नाराज व्यापारी आंदोलन के मूड में हैं और अब से दुकान 10 बजे तक खुली रहेंगे और चौपाटी नहीं लगने देंगे। इसी विषय को लेकर यूबी मीडिया की टीम ने सराफा व्यापारियों से चर्चा की। आइए आपको सुनाते हैं क्या बातचीत हुई। हमारी लड़ाई ये सराफे का जो मूल रूप है, जो उसका अस्तित्व है, वो खत्म होते जा रहा है। सराफे की पहचान एक चाट चौपाटी के रूप में हो रही। सराफा बाजार के स्वर्ण आभूषण टर्नों से नहीं हो रही है। हमारे कहने का तात्पर्य यही है, उसके कहने का कि जो सराफे में चौपाटी जो 200-250 लग रही है, एक तो बाजार पकड़ा है, चलने की तो जगह नहीं है। उसके बाद दोनों तरफ लग जाती, तो जो रात को जो माहौल रहता है वो सामाजिक तत्वों का रहता है। उनका जो उद्देश्य रहता है कि यहाँ छेड़छाड़ करना है और कुछ नहीं करना, खाते पीते नहीं। ऐसे कई वीडियो हमारे पास है। हम तो चाहते हैं कि सराफे से चौपाटी कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाए। इंदौर शहर में बहुत जगह है, जैसा आज उन्होंने बताया कि राजमूल्य के वहाँ पर, पंचकुला के वहाँ पर रिवर साइड रोड है, आपका गांधी हाल है, उद्धार प्लाजा, ऐसी कई जगह जहाँ सराफा की चौपाटी स्थानांतरित हो सकती है। उसका नाम सराफा चौपाटी रखो ना, हमको कोई इतराज नहीं, क्योंकि वो जो यहाँ खाना खाएगा वो वहीं खाएगा। देखिए, अभी क्या है कि हमारा जो व्यापारी जिन्होंने अपनी दुकान जो है, सराफा व्यापारी ने चौपाटी वालों को होटलें जो है किराए से दे दे चौपाटी की दुकान लगाने के लिए। ये चौपाटी फेमस है स्वादिष्ट पकवानों के लिए, ना कि नूडल्स, चाइनीज और मोमोज के लिए का। तो ये जो नई दुकानें लग गई है, इनका तो विरोध शुरू से है। चौपाटी वाले स्वयं, एसोसिएशन वाले स्वयं इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे व्यापारी व्यापार करना चाहता है, सराफे का व्यापार बढ़ाना चाहता है। युवा पीढ़ी यहाँ पे आ गई है जिनका एक ही उद्देश्य है कि हमको व्यापार करना है। तो जब वो उनको बड़ी मुश्किल से तो लेके आ रहे हैं। आप देखिए, कोई भी जो है व्यापार में अभी नई पीढ़ी नहीं आ रही है कि हम कैसे तैसे अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आ रहे हैं कि आप व्यापार करो, तो वो व्यापार करना चाहते हैं। ग्राहक हमारे 8 बजे आता है, ये चौपाटी की दुकानें आ जाती है, हमारा बच्चा कहता है कि यार हम कैसे व्यापार करें यहाँ पे। देखिए, ये समस्या हमारे व्यापारी की है। हम हमारे व्यापारी को इन सारी चीजों से अवगत कराएंगे। इनने बोला है, हमने सुना है, ये हम अब ये आंदोलन जो हमारा एक एक व्यापारी का आंदोलन है। यहाँ के जितने दुकानदार है जिनके चौपाटी की दुकान लगती है या नहीं लगती है, उन सभी का आंदोलन है। वो सब अभी जो हमने मीटिंग की थी परसों, हमने जो किया था, हमने उनको अवगत कराने के लिए सबको बुलाया था। अब आप बताइए कि आप क्या चाहते। तो जितने व्यापारी इकट्ठे थे, सबका एक मत से एक स्वर में था कि चौपाटी सराफे से कहीं भी हटाई जाए, कहीं भी स्थानांतरित की जाए। हमने क्या, देखिए, मौखिक हमारे को आदेश नहीं है, हमको आप लिखित में दीजिए। हमने एक जो है शपथ पत्र के माध्यम से एक पेपर दिया इनको, वो भर के जो हमारे व्यापारी हमको देंगे, हम उसको देखते हैं कितने व्यापारी चाहते हैं। क्या 100 में से 100 ही व्यापारी चाहते हैं कि चौपाटी हटे? हम आगे की कार्रवाई जो है उसी आधार पे करेंगे। पूरी टीम जो है इस पे एक मत है कि महापौर ने स्टेक कह दिया कि कोई डिस्कशन नहीं होगा। ये बिल्कुल गैरवाजी बात है, क्योंकि व्यापारी एक अपनी अस्थि रखता है। वो अपना दुकान पे करोड़ रुपए की दुकान लेके व्यापार करने बैठा है, और आप एकदम कह दो कि भाई सराफा चौपाटी ही लगेगी, ये गलत है। सभी का सहयोग लेकर, सबकी बातें सुनने के बाद ही आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए। मेरा ऐसा कहना है महापौर जी से कि आप पुनः विचार करें, और सराफा एसोसिएशन के जितने पदाधिकारी हैं उनसे आप बिल्कुल व्यवस्थित बात करें, ताकि आगे रास्ता निकले कि भाई किस प्रकार से क्या परेशानी है व्यापारी को। मेरा ऊपर फ्लैट है, मेरे को रात को घर जाना होता है तो मेरी हालत खराब हो जाती है यहाँ से स्कूटर निकालने। मेरे घर वाले या परिवार वाले कोई आते हैं तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मेरे सराफे में फ्लैट है, मैं ही रहता हूँ ऊपर, बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ है। तो उसके लिए क्या निराकरण होगा, उसका उचित उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सड़क नगर निगम की, ऐसा नहीं होता है। सड़क जनता की है, और जनता की सुविधा के लिए नगर निगम जितनी भी योजना बनाती है वो अतिक्रमण हटाने के लिए बनाती है, न कि अतिक्रमण कराने के लिए बनाती है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसे विचार करें और सराफा एसोसिएशन को सहयोग देकर जो भी उनका बैठ के बात करके निराकरण करें। मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन। दुकानें बढ़ने तो सबसे पहली समस्या तो ये आ रही है कि यहाँ पर जो नए लोग आ रहे हैं
जो कि असामाजिक तत्व आ रहे हैं, यहाँ पर वर्ग विशेष के लोगों भी अब दुकान लगाने लग गए हैं। तो भविष्य में हमको यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा अब लव जिहाद का भी दिखने लग गया है। दूसरी बात, महापौर जी जिस तरह से बयान दे रहे हैं वो पूरा एक तरफा और पक्षपात भरा है। मैं महापौर जी से ये प्रश्न करूंगा कि जैसे वो कहते हैं कि हम इसका सीमितीकरण कर देंगे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि भविष्य में यहाँ पे दुकानें बढ़े या ना बढ़े। उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी, यहाँ पर छेड़खानी की घटनाएं ना हो, यहाँ पर नशाखोरी की घटनाएं ना हो, इसका जिम्मेदार कौन। भविष्य में यहाँ कोई घटना होती है, यहाँ कोई अग्निकांड हादसा होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा, निगम, प्रशासन या हमारा व्यापारी। तो ये सब देखना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।